अगर आप अपने मन के कचरे के ढेर के शिखर पर खड़े हों तो आपके पैर जमीन को कभी नहीं छुएंगे। अगर आपके पैर जमीन को नहीं छूते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है। लोग शब्दों के प्रेम में पड़कर दुनिया से दूर हो गए। दुनिया से जुड़ने का समय आ गया है। दुनिया के सभी दुखी लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ही कुछ गड़बड़ी है। दुनिया के सभी दुखी लोग सोचते हैं कि भगवान ने ही कुछ गलती की है। उस गलती को समझाने के लिए या अपनी इस गलती का हिस्सा होने का कारण बताने के लिए उनके पास हर तरह की फिलॉसफी होती है। धरती पर जितनी भी फिलॉसफीज हैं, अगर आप उन सभी को इकट्ठा कर लें, उन सभी में मिलकर भी उतनी सुंदरता नहीं होगी जितनी इस पेड़ के एक पत्ते में है। लेकिन वो फिर भी लोगों को जीवन भर व्यस्त रखती हैं, क्योंकि उनमें वैसी व्याख्याएं मिल जाती हैं जैसी वो सुनना चाहते हैं। फिलोसोफर्स अक्सर ऐसे आदमी होते हैं जो अपना काम काज छोड़ चुके होते हैं। महिला फिलोसोफर कम ही होती हैं। ऐसे आदमी जो कम से कम खुद के काम छोड़ने की सफाई दे सकते हैं। तो ये बेकाम लोग जिनके पास ना कुछ करने को होता है ना कुछ नया बनाने को, वो बस फिलॉसफीज निकालते रहते हैं। Anybody coming up with any kind of philosophy is sacrilege against creation. किसी का भी कोई फिलॉसफी बनाना इस सृष्टि के खिलाफ गुनाह है। किसी को एक विचार भी बनाने का हक नहीं है जब इतना कुछ किया जा चुका है। अगर आप 1000 जीवन कालों के लिए भी यहां आए और 24 घंटे इस पर ध्यान देते रहें तो भी आप इस सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं जान पाएंगे। जब इस तरह की सृष्टि मौजूद है, किसी का अपनी खुद की बकवास सोचते रहना एक गुनाह है। लेकिन समाज में बदकिस्मती से आज दुनिया इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी को समझ नहीं आता तो बहुत से लोग सोचेंगे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमानी लोगों को वो समझा पाने में है जो वो नहीं समझ पाए थे। जिन चीजों को वो सदियों से अच्छे से जानते थे, उन्हीं के बारे में उन्हें कंफ्यूज कर देना बुद्धिमानी नहीं है। बदकिस्मती से ऐसे लोगों को स्मार्ट और बुद्धिमान समझा जा रहा है। लोग शब्दों के प्रेम में पड़कर दुनिया से दूर हो गए। दुनिया से जुड़ने का समय आ गया है। अगर आप अपने मन के कचरे के ढेर के शिखर पर खड़े हों तो आपके पैर जमीन को कभी नहीं छुएंगे। अगर आपके पैर जमीन को नहीं छूते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है। इसीलिए इस संस्कृति में हर जगह देखेंगे कि लोग पूरी तरह से झुकते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पूरा शरीर जमीन को छुए, सिर्फ पैर नहीं। जीवन का या फिर दिनचर्या का अधिकतर हिस्सा
पूरी संस्कृति ऐसे बनाई गई कि आप नंगे पैर चलें। अगर आप पथरीली जमीन पर न चल रहे हो तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप धरती के साथ संपर्क में रहें। मगर आपको और कुछ समझ ना आए, अगर आप बस 10 दिनों तक ऐसे बैठे तो आप 1000 किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा जान जाएंगे। क्योंकि अगर आप बस ऐसे बैठते हैं तो धरती मां आपके अंदर समा जाएंगी, आपसे पूछे बिना। इस पर विश्वास मत कीजिए। उन्हें आप में समाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे घास की एक पत्ती धरती से बाहर निकली है, आप भी बस वैसे ही हैं। बस आप थोड़ा चल फिर सकते हैं, वरना अभी यहां बैठे हुए आप बस मिट्टी का एक ढेर हैं। आप बस वही हैं। आप सोच सकते हैं कि आप कुछ और हैं, लेकिन आप बस वही हैं। और वो होना छोटी बात नहीं है। अगर आप खुद को कुछ और मानते हैं तो वो छोटी बात होगी, वरना आप खुद ये धरती हैं, आप खुद ये सृष्टि हैं। तो आप इस धरती पर एक छोटा सा उभार हैं, और ये मत सोचिए कि ये छोटी बात है। वेलियांगिरी पर्वत भी धरती पर एक छोटा सा उभार है। हिमालय भी छोटा सा उभार है। आप भी हैं। हर संभव तरीके से वास्तविकता से जुड़े रहकर ही कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपने दिमाग में बेकार की बातें सोचकर नहीं, जो किसी चाय की पार्टी में तो चल जाएगी, अस्तित्व में वो नहीं चलेगी। समाज के नाम पर आपने जिन मूर्खों को अपने आसपास इकट्ठा किया है, उनके सामने वो चल जाएगी। सृष्टा की नजरों में वो नहीं चलेगी। अगर आप सृष्टा की आंखों में फेल हो जाते हैं, तो जो भी दूसरे गौरव आपने हासिल किए हैं, वो खोखले हैं। वो आपका साथ नहीं देंगे। जब इस शरीर को छोड़ने का समय आएगा, जब धरती को वापस धरती में डालने का समय आएगा, तो वो निश्चित रूप से आपका साथ नहीं देंगे।